नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा नईमुल हसन बुखारी शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया और काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहिब और वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद नवाज आबिद साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील मलकवाल और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद यासीन साहिब जो हमारी आज की इस महफिल के ख़ुसूसी मेहमान हैं और वो बखर से तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबजादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस अज़ीमुशान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जलवा अफरोज़ जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस निहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल के उन्वान से आका के मिलाद पाक की महफ़िल सजाई गई है, मैं इस पर इस महफ़िल के जुमला मुंतज़मीन और बिलख़ुसूस चौधरी शमरेज़ अहमद गोंदल साहब और उनके बरादरान को और इसके साथ साथ वेलफेयर कमेटी बादशाहपुर के जुमला अराकीन और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस महफ़िल के इंतज़ाम व इंसिराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और बिलख़ुसूस जो मैंने इश्तिहार पर पढ़ा है कि मोहतरम चौधरी शमरेज़ अहमद गोंदल साहब ने आज की ये महफ़िल अपने वालिद गिरामी चौधरी अहमद यार गोंदल मरहूम जो कि बड़े सीनियर मेंबर थे वेलफेयर कमेटी बादशाहपुर के, उनके इसाले सवाब के लिए रखी। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम के दराजात को बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को ता हद्दे निगाह वुसअत अता फरमाए और वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर होने के नाते जो वो खिदमात अंजाम देते रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाकर उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर मैंने सूरह तौबा की एक तवील आयत करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसकी रोशनी में चंद मारूज़ात और गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करना मकसूद है। अभी माह मीलाद शुरू नहीं हुआ, कमो बेश कोई अभी 9-10 दिन के बाद जाकर मीलाद पाक के महीने का आगाज होगा।
मगर कमो बेश ये 10 दिन पहले ही आका के मिलाद पाक के महीने के इस्तिकबाल के तौर पर एक अजीम शान महफिल मिलाद हो रही है। और फिर आप देखते हैं कि जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज हो जाता है तो गलियां और बाजार सजना शुरू हो जाती हैं, हर तरफ लाइटिंग हो जाती है, झंडियां लग जाती हैं, घर घर महाफिल मिलाद शुरू हो जाती हैं, महाफिल नात शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आता जाता है, ये सब खुशियां भी अपने जौबन और उरूज की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। और 12 रबीउल अव्वल के दिन के तो फिर क्या कहने, वो तो आशिकों के ईमान पर एक बहार का दिन होता है। और फिर पूरा रबीउल अव्वल आका के मिलाद की महाफिल जारी सारी रहती है। हत्ता कि सिर्फ रबीउल अव्वल ही नहीं बल्कि रबीउल सानी भी सारा आका का मिलाद मनाते गुजर जाता है। और मैंने तो देखा है कि आका का मिलाद ये एक ऐसी महफिल है, ऐसा प्रोग्राम है कि जो सारा साल ही जारी रहता है। वो किसी ने क्या खूब न कहा है ना कि जब नहीं मिलती कहीं से भी सकून की दौलत, आका तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा दे। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, ये जो आका के मिलाद पाक की खुशियां सारा साल जारी और सारी रहती हैं, और अभी आपकी विलादत बासआदत का महीना शुरू नहीं हुआ और उससे कबल ही उस माह मिलाद के इस्तिकबाल के तौर पर ये प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर इतनी खुशियां क्यों? इसकी रीजन, इसकी वजह, इसका सबब, वो सबब कोई एक नहीं है, असबाब तो बहुत सारे हैं। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के भी बहुत सारे जाविये, बहुत सारे एंगल, बहुत सारी जेहतें, बहुत सारे रुख हो सकते हैं। मगर मैं आज की इस नशिस्त में सिर्फ 3 रुख आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और वो 3 रुख जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, उनका जिक्र हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में किया। एक बात जहन में रखनी चाहिए कि आका का मिलाद वही मनाता है जिसके दिल में कमली वाले की मोहब्बत होती है। बगैर मोहब्बत के कोई किसी की आमद की खुशियां नहीं करता। तो आका के मिलाद का मनाया जाना ये बताता है कि मनाने वालों के दिल आका की मोहब्बत और आका के इश्क से लबरेज। और खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की खैरात मिल जाए। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया है, जिसकी रोशनी में आज आपको 3 बातें समझाना चाह रहा हूं। इकबाल ने एक बड़ी अजीम बात की है और उसने कुल कुरान और हदीस का निचोड़ दे दिया। हजरत इकबाल फरमाते हैं कि मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जाने दीन। 3 चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह और दीन की जान। तो कहते हैं अगर जानना चाहती हो कि ये क्या है, वो कुरान जो अल्लाह की सबसे अजीम किताब है और कायनात हस्तबूत के अंदर इस वक्त अगर फिजिकली हमारे हाथों में सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत कोई मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुरान है। इस कुरान से बढ़कर कायनात में कोई और नेमत नहीं। ये खुद खालिक कायनात का कलाम है। वो जो खालिक कायनात का कलाम है, हजरत इकबाल फरमा रहे हैं कि उस कुरान का मग़ज़, उसका निचोड़ क्या है। अगर ये समझना चाहते हो कि वो क्या है, दूसरे नंबर पर कहते हैं रूह ईमान, ईमान की रूह क्या है, और जाने दीन, और दीन की जान क्या है। देखो ना, पहले तो इन 3 बातों की अहमियत को समझें, फिर हम इस शेर को मुकम्मल करते हैं। कुरान मैंने बता दिया कि इस वक्त अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत है जो फिजिकली हमारे हाथों में मौजूद है। इससे बड़ी इस वक्त कायनात के अंदर कोई नेमत नहीं है। और दूसरी बात बारी ताला ने आगे फरमाई है ईमान। इकबाल ने जो बात की है वो ईमान की बात की है। देखिए, इस कायनात का एक बहुत बड़ा एजाज वो इंसान हुई।
ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बना दिया है ना, हमें अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। और इंसान बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान के बनाने पर खुद फख्र किया है। और सूरह 3 को कभी पढ़ें, उसने 4 कसमें खाकर इस बात का ऐलान किया। हालांकि आप कभी गौर करें, अल्लाह की जात वो है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं है। जब उसने एक बार कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश, तो उसको दोबारा किसी कसम खाने की जरूरत, वो बगैर कसम के भी बात करे तो उसकी बात में शक की कोई गुंजाइश। मगर इस मकाम को अगर पढ़ें तो बारी ताला ने बात करने से पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरी 4 कसमें खाई हैं। कोई आम बंदा कसम खाए तो उसकी बात कुछ और है। और जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर खालिक के कायनात खुद अपनी बात से पहले 4 कसमें खाए तो जरा सोचें वो बात कितनी बड़ी बात होगी। और वो कसम इसलिए नहीं खाता कि वो शक को दूर करना चाहता है, नहीं, शक तो उसकी बात में है ही नहीं। वो कसमें खाकर दर हकीकत हम गाफिलों को बेदार करना चाहता है, हमें झंझोड़ना चाहता है, हमें मुतवज्जे करना चाह रहा है कि जरा सोचो, मैं खुदा होकर जो 4 कसमें खाकर बात कर रहा हूं तो बात कितनी बड़ी बात होगी। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। फरमाया इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम और इस अमन वाले शहर की कसम। 4 कसमें खाकर अब जिस हकीकत का ऐलान किया, आगे फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को अहसने तक़वीम बनाया है। क्या बनाया है? और जब उसने ये बात की, पहले 4 कसमें खाई, फिर आगे लक़द, लाम भी ताकीद के लिए है, कद भी तहकीक के लिए, वो सारे शकों को शुबहात को दूर करना चाह रहा है। और आगे जब बात की तो उसने ये नहीं कहा कि तहकीक मैंने इंसान को अहसने तक़वीम बनाया, नहीं, फरमाया खलक़ना, हमने इंसान को अहसने तक़वीम बनाया। हालांकि आप गौर करें, खुदा की जात एक है या ज्यादा है? एक है ना। और वो हर जगह अपनी तौहीद का प्रचार चाहता, तो उसे चाहिए था कि वाहिद के सीगे में बात करता ताकि किसी को मुगालता ना लगने पाए। लेकिन कुरान पाक को आप पढ़ें, बहुत सी जगह ऐसी मिलेंगी कि जहां वो एक होकर भी अपनी बात मैं कह के नहीं करता, बल्कि हम कह के करता है। आज मिलाद की महफिल है तो इसी मुनासबत से मैं आपको कुरान की आयत सुनाता हूं। सूरह अलम नशरा, ये जो सूरह 3 पढ़ रहा हूं, इससे पिछली सूरत है। वैसे बहुत सारे जमा के सीगे हैं, मगर मैं एक ही रेलेवेंट आयत ले रहा हूं। बारी ताला ने इस सूरह मुबारका में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। रफ़अना ये जमा मुतकल्लिम का सीगा, जिसका माना है बारी ताला फरमा रहे हैं कि हमने महबूब आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। आप इसी तरह सूरह हिजर में चले जाएं, मैंने अभी इब्तिदान कुरान की बात की है, तो इसी कुरान की मुनासबत से भी बारी ताला ने एक बात की। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सब जमा के सीखे हैं। फरमाया बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। हालांकि वो एक है, एक होकर वो मैं कह के बात नहीं कर रहा, बल्कि हम कह के बात कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो हर जगह ही हम कह के बात करता, वो मैं कह के भी बात करता। इसी इंसान के मकसद तख्लीक को जब बयान किया तो सूरह ज़ारियात को कभी पढ़े। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। फरमाया मैंने, अब खलक तो ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, अब जमा में बात नहीं की। फरमाया मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया।
जहां उसकी इबादत की बात थी, उसके माबूद होने की बात थी, तो वहां उसने जमा के सीगे में नहीं, वाहिद के सीगे में मैं कह के बात की। और जब वो एक होकर भी अपनी बात हम कह के करे, तो वहां बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत यह होती है कि वो अपनी बात पर नाज कर रहा होता है, फख्र कर रहा होता है, कुछ लोगों को चैलेंज भी कर रहा होता है। जब सूरह 3 में बात की, फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, के बेशक हमने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया है। फरमाया जैसा हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है, कोई है जो ऐसा इंसान पैदा करके दिखाए? वो एक चैलेंज कर रहा है। जैसे कुरान के साथ उसने जमा के सीगे में बात की ना कि बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो हम कह के बात की, चैलेंज किया। फरमाया जिस कुरान के मुहाफिज हम हो, फिर किसकी मजाल कि इस कुरान की जेर जबर में भी कोई तब्दीली करके दिखाए। जब महबूब की बात की, वरफाना लका ज़िक्रा, महबूब हमने तेरी खातर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, तो वो फिर चैलेंज कर रहा है कि जिस महबूब के जिक्र को बुलंद हमने कर दिया है, कोई है जो मेरे महबूब के जिक्र को कम करके दिखाए? और भाया सारी मखलूक और सारी कायनात भी मुखालिफत पर उतर आए, तो मेरे महबूब के जिक्र को कोई कम नहीं कर सकता, चूंकि बुलंद जो हमने कर दिया। तो हम के अंदर एक जोर है, एक चैलेंज है। इसी तरह वो कह रहा है कि लोगों जरा गौर करो, देखो हमने इंसान को अहसन तकवीम बनाया है, कोई है जो ऐसा इंसान बना सके? अहसन ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे आगे बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। और कुरान की कुछ तराकीब ऐसी हैं कि किसी जुबान में भी उनका तर्जुमा नहीं हो सकता। बस कोशिश होती है कि इसका तर्जुमा करके को माना किया जाए। बस जो खुदा ने कह दिया वो वही कह दिया, तर्जुमे उसका हक अदा नहीं कर सकते। और आप एक लम्हे के लिए जरा सोचें कि जिस इंसान की इब्तिदा वो अहसन से कर रहा है, तो वो उसे लेकर किन बुलंदियों तक जाना चाहता है। तो मैंने बताया कि इंसान होना इस कायनात का एक बहुत बड़ा एजाज है। वरना आप कभी देखें, उठते बैठते चलते फिरते ऐसी ऐसी मखलूकात भी अल्लाह की हैं कि जिनको हम अपने कदमों के नीचे, पांव के नीचे रौंदते। और अगर खुदा हमें उनमें से किसी मखलूक में पैदा कर देता तो हमारा कोई जोर, ये महज उसका कर। तो मैंने, खैर ये बात लंबी हो गई, इस बात की तफसील में जाना मकसूद नहीं था। तो बारी ताला जो फरमा रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि इंसान होना एक बहुत बड़ा एजाज है, मगर इससे भी बड़ा एजाज वो साहिब ईमान होना है कि किसी को ईमान की खैरात और ईमान की दौलत मुयस्सर आ जाए। कुरान पाक में बारी ताला ने लिखा है, जिस खुश नसीब को ईमान की दौलत मुयस्सर ना आई और वो ईमान से महरूम रहा, अल्लाह के नजदीक ये कुरान पाक ऐलान कर रहा है कि जो ईमान से महरूम रहा, फरमाया अल्लाह के नजदीक वो जिंदा होकर भी मुर्दा है, तो चलती फिरती लाशें हैं। और जिस खुश नसीब को ईमान की दौलत मुयस्सर आ जाए, बस समझो वो मुर्दों की सफ से निकलकर जिंदों की सफ में खड़ा हो गया। तो मैंने बताया बहुत बड़ा एजाज इंसान होना है, और उससे भी बड़ा एजाज साहिबे ईमान होना है। एक मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया वो उसका ईमान होता है। वो अपना सब कुछ देना गवारा कर सकता है, मगर अपने ईमान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। वो जो ईमान जिसकी वजह से इंसान को इतना बड़ा एजाज मिला है ना, आज ये समझाना चाह रहा हूं कि हजरत इकबाल कुरान और हदीस का निचोड़ देते हुए कह रहे हैं, लोगों जानना चाहते हो कि वो ईमान जिसने तुम्हें इतना ऊंचा कर दिया है, उस ईमान की रूह क्या है? कुरान का मक्स
ईमान की रूह, दो चीजें हो गई। और तीसरी बात इकबाल बताना चाह रहे हैं, जाने दीन। जब बंदा कलमा पढ़ता है ना और ईमान की दौलत से मुशर्रफ होता है, इधर कलमा पढ़ा, उसको ईमान की दौलत मिली, और साथ ही जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने उसे जो निजाम दिया, उस निजाम का नाम है दीने इस्लाम। जुबान से बंदा कलमा पढ़ता है, दिल से उसकी तस्दीक करता है, और कलमा पढ़ते ही वो कबूल करता है कि ये जो दीने हक और दीने इस्लाम बारी ताला ने अता किया है, मैं कबूल करता हूं कि अब इस सिस्टम और दीन के मुताबिक मैं जिंदगी बसर करूंगा। दीन, दीन क्या है? इन दीना इन दल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन फकत इस्लाम ही है। इस्लाम क्या है? जिंदगी में कभी ना कभी ये जुमला आपने जरूर सुना होगा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात है। हम इंसानों को अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का जो निजाम अता किया है, जो दस्तूर अता किया है, जो डिसिप्लिन अता किया है, उसका नाम है दीने इस्लाम। ये तीन बड़ी नेमतें हैं जो इंसान को कलमा पढ़ते मुयस्सर आती है। इधर कलमा पढ़ा, उसको ईमान की दौलत मुयस्सर आ गई। कलमा पढ़ा, साथ ही उसको जिंदगी गुजारने के लिए एक सिस्टम मिला जिसका नाम है दीने इस्लाम। और कलमा पढ़ते ही उसका ताल्लुक अल्लाह के कुरान के साथ कायम हो गया। और हजरत इकबाल फरमा रहे हैं कि लोगों, अगर जानना चाहते हो कि कुरान का मक्स क्या है, ईमान की रूह क्या है और दीन की जान क्या है, तो फरमाया कुरान का मक्स, ईमान की रूह और दीन की जान क्या है? फरमाया हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। फरमाया ये सिवाय कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के और कुछ भी नहीं है। कुरान का मक्स भी कमली वाले आका की मोहब्बत है, ईमान की रूह भी कमली वाले आका की मोहब्बत है, और दीन की जान भी ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क है। अगर सीना कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क से खाली है, तो उस शख्स का ना कुरान से कोई ताल्लुक है, ना ईमान से कोई ताल्लुक है, ना दीन से कोई ताल्लुक है। ईमान उसी का है जिसके मन में कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क है। दीन उसी का सलामत है जिसके दिल में आका की मोहब्बत और इश्क है। और कुरान से हिदायत उसी खुश नसीब को मिलती है जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क से सरशार है। अब आइए, हजरत इकबाल ने जो बात की है, कोई कहेगा कि आपने तीन बातें जो की हैं तो एक इकबाल के शेर पर ही आपने गुजारा करवाया। नहीं, याद रखें, इकबाल की शायरी को बाजारी शायरी नहीं है, बल्कि इकबाल की शायरी कुरान और हदीस का निचोड़ है। मक्स कुरान जो कहा है कि कुरान का मक्स, कुरान का निचोड़ वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क है, तो कुरान क्या है? कुरान हिदायत की सबसे बड़ी किताब है। और बारी ताला ने बिल्कुल सूरह बकरा की इब्तिदा में फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश, और ये हिदायत है मुत्तकीयों के लिए। इसी तरह इसी सूरह बकरा में आगे चलकर एक और मकाम पर फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और यही कुरान जो कुरान पाक जो रमजान के महीने में नाजिल हुआ, ये कुरान क्या है? आगे फरमाया हुदल लिन्नास, ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। कुरान से बढ़कर हिदायत कोई और किताब नहीं है। अब कुरान से हिदायत मिलती किसे है? इसी कुरान पाक में बारी ताला ने इस कुरान की निस्बत एक बड़ा अजीब फलसफा बयान किया। फरमाया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। फरमाया कुरान एक ही है, इसी कुरान को पढ़ के लोग हिदायत भी पाते हैं और इसी कुरान को पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं।
वो कुरान जो सरापा हिदायत है, तो कभी आपने सोचा कि उस कुरान को पढ़ के लोग गुमराह क्यों होते? वो तो जो कुरान की तरफ जाए उसे कुरान से हिदायत मिलनी चाहिए। मगर खुद बारी ताला ने कुरान पाक में लिखा है कि कुरान एक ही है, इस कुरान से हिदायत भी मिलती है और इसी कुरान को पढ़ के कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। तो सोचना पड़ेगा कि हिदायत किन को मिलती है और गुमराह कौन होती है। इस फलसफे को अगर जानना हो तो मैं सूरह बकरा से जो बात आगाज की थी उसी की रोशनी में सिर्फ एक बात की तरफ मुतवज्जे करता हूं, वरना तो सिर्फ उन्हीं आयात पर अगर बंदा बेस करे तो कई घंटे गुजर जाएं, वही बयान खत्म नहीं होगा। बस एक बात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं। जब बारी ताला ने फरमाया ना हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए, तो साथ ही आगे फरमाया जिन मुत्तकियों को कुरान से हिदायत मिलती है ना, अगर जानना चाहती हो वो कौन लोग हैं तो उनकी आगे 6 सिफात बयान की। 6 पर इस वक्त बात करने का इतना वक्त नहीं है, उनमें से सिर्फ एक बात की तरफ आपको लाना चाह रहा हूं। बारी ताला ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जिन लोगों को इस कुरान से हिदायत मिलती है उनकी पहली खूबी और पहचान ये है कि वो बिन देखे ईमान ले आए। दूसरी बात वयुकीमून सलात, फरमाया फिर वो नमाज कायम करते हैं। तीसरे नंबर पर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और वो हमारे दिए हुए रिज़्क में से खर्च करते हैं। अब ये जो चौथे नंबर पे बात आ रही है ना, ये बात बड़ी काबिल गौर है। आगे फरमाया अल्लज़ीना वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक। मैं बिल्कुल एक एक लफ्ज का माना बताना चाह रहा हूं। अब ये मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही हैं कि इस कुरान से हिदायत किन लोगों को मिलती है, उनका जिक्र करते हुए फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक। ये मुत्तकी जिनको कुरान से हिदायत मिलेगी, ये वो खुश नसीब हैं जो महबूब उस पर ईमान लाते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया। अल्लज़ीना इसका माना है वो लोग, मुत्तकी वो लोग हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं किस पर? बिमा उनज़िला इलैक, उस पर महबूब जो हमने आपकी तरफ नाजिल। अच्छा, अगर मैं रुक कर आपसे पूछूं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या उतरा है? जी, कुरान उतरा है ना। तो ये जो फरमाया कि मुत्तकी जिनको कुरान से हिदायत मिलेगी ये उस पर ईमान लाते हैं महबूब जो आपकी तरफ नाजिल हुआ, तो बारी ताला क्या फरमाना चाह रहे हैं कि जो किस पर ईमान लाते हैं? जोर से बोलो। जो हमारे आका की तरफ नाजिल हुआ है, तो नाजिल क्या हुआ है? तो किस पर ईमान लाने की बात है? कुरान पर। बेशक इसका यही माना है, मगर मेरा एक सादा सा सवाल है कि अगर यहां कुरान पर लाना ही मकसूद था तो बारी ताला सीधा कुरान का लफ्ज लिख देते। लफ्ज भी एक लिखना पड़ता और 2 जमा 2 4 की तरह बड़ी निखर के बात सामने आ जाती। यूं कह दिया जाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल कुरान, ये मुत्तकी जिनको कुरान से हिदायत मिलेगी ये वो खुश नसीब हैं जो कुरान पर ईमान लाते हैं। बारी ताला ने बात कुरान पर ही ईमान लाने की मगर कुरान का लफ्ज नहीं लिखा। फरमाया कुरान पर नहीं, ये वो खुश नसीब हैं महबूब जो उस पर ईमान लाते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया। ये बड़ी काबिल गौर बात है, सोचने की बात है। कुरान अपनी बात को लंबा नहीं करता। कुरान ने क़यामत तक आने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। कुरान की कोशिश होती है कि कम से कम लफ्जों में बात को समेट दिया जाए, मगर यहां पर एक कुरान का लफ्ज लिखने की बजाय बारी ताला ने कितनी लंबी बात की। फरमाया युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक। कहां एक लफ्ज लिखना था, कहां 4 लफ्ज लिखना। तो बारी ताला तूने कुरान का लफ्ज क्यों नहीं लिखा? सीधा सीधा कह देता अल्लज़ीना युमिनूना बिल कुरान, अल्फाज भी कम होते, बात भी निखर के समझ में आ जाती। फरमाया नहीं लोगों, अगर मैं कुरान का लफ्ज लिख देता तो लोग फकत कुरान पर ईमान लाते, मगर हमें खाली कुरान का मानना कबूल ही नहीं है। फिर फरमाया कुरान पर नहीं, उस पर ईमान लाना है जो हमने अपने महबूब की तरफ नाजिल किया।
महबूब के साथ जोड़कर बयान किया। बोला इसका फायदा क्या? फरमाया फायदा यह है कि कुरान का मानना ईमान तब मानता है जब कुरान का मानना पहले मुस्तफा के मानने के अंदर से होकर आए। अगर फरमाया महबूब को निकाल दिया जाए, करोड़ कुरान को लेकर बैठे रहो, कुरान से हिदायत मिलना तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हारा कुरान पर ईमान भी मोतबर नहीं हो सकता। जिसका मतलब कि कुरान से हिदायत सिर्फ उन खुश नसीबों को मिलती है जो कुरान को पढ़े मगर साहिब कुरान के साथ मिला कर पढ़े। कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग सीनों में रोशन करके पढ़े, जो कुरान की तरफ जाए मगर कुरान की तरफ जाने से पहले साहिब कुरान की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले। अगर आका की गुलामी की निस्बत खत्म कर दी जाए, इस निस्बत को बाकी ना रखा जाए, तो सारी जिंदगी भी कुरान लेके बैठे रहें, कुरान पढ़ के भी बंदा गुमराह हो जाएगा, उसे कभी हिदायत नहीं मिल सकती। यहां पर तो थोड़ी मुश्किल बात है ना, मुझे थोड़ा सा आपको समझाने में वक्त लगा है। मैं कुरान का एक मकाम और बताना चाह रहा हूं इसी बात को समझाने के लिए। सूरह निसा है, उसकी आयत नंबर 61 है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा कीला लहुम ताअलू इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। फिर सुने, एक एक लफ्ज का माना सुना। फरमाया वाइजा कीला लहुम, महबूब जब इनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तालो, कि भाई आओ, इन्हें बुलाया जाता है, दावत दी जाती है। किधर दावत दी जाती है? इला मा अनज़लल्लाहु, कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस तरफ आओ। व इलर रसूल, और रसूल की तरफ। कितनी दावतें हो गई? जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है, अल्लाह ने क्या नाजिल किया है? कुरान। तो एक दावत है कुरान की तरफ आओ, और दूसरी दावत क्या है? वाइलर रसूल, बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं कि साथ मेरे रसूल की तरफ आओ। कितनी दावतें हो गई कि कुरान की तरफ भी आओ, साहिबे कुरान की तरफ भी आओ। अगले कलेमात सुने, बारी ताला ने फरमाया राइतल मुनाफिकीना, मुनाफिक का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया। फरमाया महबूब आप देखेंगे कि जो मुनाफिक लोग हैं ना, मुनाफिक जिनके अंदर निफाक पाया जाता है, फरमाया उनका तर्ज़े अमल ये है यसुद्दूना अनका सुदूदा। महबूब वो कुरान की तरफ तो भाग भाग कर आते हैं, मगर जब तेरे दर की बात आती है तो सर फिर। तो जो साहिबे कुरान को छोड़कर, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर सीधा कुरान की तरफ जाने की बात करे, उसको हिदायत मिलना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह की निगाह में उस बदबख्त से बड़ा मुनाफिक और कोई नहीं। तो मेरी बात समझ आई है? मैं बताना चाह रहा हूं कि वो कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जो हिदायत की सबसे बड़ी किताब है, जो सरापा हिदायत ही हिदायत है। बारी ताला ने एक उसूल दिया है कि कुरान सरापा हिदायत है, मगर ये इस कुरान से ताल्लुक कायम करने वालों का अपना तर्ज अमल है। कुछ जब कुरान की तरफ आते हैं तो कुरान उन्हें हिदायत के नूर से माला माल कर देता है, और कुछ जब इस कुरान की तरफ आते हैं तो उनको हिदायत की बजाय गुमराही ही गुमराही। तो मैंने सिर्फ 2 मकामात आपको पढ़ के सुनाए हैं। कोई पूछे कि रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला, तो नतीजा सिर्फ एक है कि कुरान से हिदायत सिर्फ उस खुश नसीब को मिलती है जो कुरान को पढ़े मगर सीरत मुस्तफा के आईने में रख कर पढ़े, जो पहले आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग सीनों में रोशन करे। जब तक कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क सीने में मौजूद ना हो, सारी जिंदगी कुरान लेके बैठे रहें, ऐसे शख्स को कुरान से हिदायत नहीं मिल सकती। वो शख्स कुरान पढ़ के भी गुमराह हो जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात करता हूं, और अगर किसी को समझ आए कि आका की निस्बत के बगैर कुरान से हिदायत क्यों नहीं मिलती, तो मैं सिंपली आपको एक मिसाल दे देता हूं जिससे यूं आपको बात समझ में।
कुरान ने हुक्म दिया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब कुरान पाक ने हुक्म तो दे दिया कि नमाज कायम करो, लेकिन पूरे कुरान को लेके बैठे रहे। कुरान ने कहीं नहीं बताया कि नमाज पढ़ने कैसे है। फर्ज नमाजें कितनी पढ़ते हैं? फजर की कितनी रकते पढ़ते हैं बादशाहपुर वाले? 4। कौन कौन सी हैं? 2 सुन्नत। जाएं पूरे कुरान को लेके बैठे रहें, आपको नहीं मिलेगा कि फजर की नमाज की 4 रकते होंगी, 2 सुन्नत होंगे और 2 फर्ज। जोहर की नमाज की 12 रकते हैं। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि 12 रकते होंगी, 4 सुन्नत हैं, 4 फर्ज हैं, फिर 2 सुन्नत हैं, 2 नफल हैं, कहीं जिक्र नहीं। 5 नमाजों की रकतों का बयान कुरान में कोई नहीं है। तो कैसे नमाज पढ़ेंगे? अगर आका की सीरत और सुन्नत साथ ना हो तो मैं बता रहा हूं सारी जिंदगी भी कुरान को लेके बैठे रहें तो आप कुरान पर अमल पैरा नहीं हो सकते। आप जाएंगे लुगत की तरफ तो लफ्ज सलात के लुगत के अंदर 56 मानी लिखे हुए। किस पर अमल करेंगे? वो बंदा गुमराह नहीं होगा तो क्या होगा? अब कैसे नमाज पढ़नी है? कुरान ने हुक्म दिया नमाज कायम करो, और एक आध बार नहीं, जितनी कसरत के साथ अल्लाह ने कुरान में नमाज कायम करने का हुक्म दिया है ना, शायद कोई और काम करने का हुक्म नहीं दिया। अंदाज बदल बदल कर मुख्तलिफ पैराए में इस नमाज की अहमियत को उजागर किया। और हमारी नाके शकल में एक सवाल आता है कि मौला कितना अच्छा था, तू एक बार हुक्म देता नमाज कायम करो, हमें समझ आ जाती, और बार बार इस हुक्म को दोहराने की बजाय तू इस कुरान के अंदर नमाजों के नाम लिख देता, कोई नमाजों की रकतें बयान कर देता, कोई नमाज की तफसील बता देता कि अभी पहले यूं आपने तकबीर तहरीमा कहनी है, फिर सना पढ़नी है, फिर फातिहा पढ़नी है, कोई और सूरत मिलानी है, फिर एक रकू होगा, फिर 2 सजदे होंगे, फिर तशहुद में बैठेंगे और सब कुछ करेगा। ये सारी तफसील आपको कुरान में एक जगह पर तरतीब के साथ कहीं नहीं मिलेगी। अल्लाह ने इस बात पर तो जोर रखा कि नमाज कायम करो, कायम करो, कायम करो, मगर उसने नमाज पढ़ने का तरीका कोई नहीं बताया। तो बोला तरीका क्यों नहीं बताता? फरमाया अगर सब कुछ कुरान में ही लिख देता तो लोग खाली कुरान पढ़ के नमाज पढ़ लेते। फरमाया कुरान में बार बार नमाज कायम करने का हुक्म मैंने दिया ताकि नमाज की अहमियत का पता चले, और तरीका इसलिए नहीं बताया कि जब पढ़ने का वक्त आए तो भागते हुए दहलीज मुस्तफा के सवाली बन जाओ। फरमाया उस महबूब के कदमों से तो मैं जान छोड़ना मकसूद है। और ऐसा ही हुआ, जब पहली बार हुक्म आया नमाज कायम करो, सहाबाई किराम ने सुना, वो भागते हुए आका की बारगाह अक़दस में आ गए। आकर अर्ज की आका हम कैसे नमाज कायम करें? हालांकि अभी कुरान तो बतदरीज उतर रहा था ना, तो चाहिए तो ये था कि मेरे आका फरमा देते मेरे गुलामों जल्दी क्या है, इंतजार करो, अगली वही में बारी ताला नमाज पढ़ने का तरीका भी भेज दे। आका ने ये कोई नहीं फरमाया, बल्कि वहीं खड़े खड़े जो मेरे आका ने जवाब दिया वो मन की तख्तियों पर लिखने वाला है। और मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमार राअयतुमूनी उसल्ली। फरमाया मेरे गुलामों नमाज कायम करनी है ना, तो परेशानी क्या है? फरमाया मैं जो हूं बस मुझे देखो, और जो जो करता तुम मुझे देखते हो, बस वैसे वैसे करते चले जाओ, तुम्हारी नमाजें अदा। मैं वो बता रहा हूं कि अगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को अलग कर दिया जाए, सारी जिंदगी कुरान लेके बैठे रहें, कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, बंदा कुरान पढ़ के भी गुमराह हो जाएगा। तो कुरान से हिदायत मिलती है तो फकत उस खुश नसीब को जो कुरान को पढ़े मगर सीरत मुस्तफ़ा के आईने में रख कर पढ़े, जो पहले आका की गुलामी का पट्टा गले में डालकर आए, जो आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग सीने में रोशन करके आए। जब वो कुरान की तरफ रजू करता है तो कुरान उसे हिदायत के नूर से माला माल कर देता है। यही हाल हदीस मुबारका का भी है। आका की हदीस मुबारका से भी हिदायत उसी को मिलती है जो पहले आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग अपने सीनों में रोशन करता है। और किबला हुजूर कभी कभी फरमाया करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी मुझे एक शेर सुनाया करते थे कि बिन इश्क नबी वो लोग जो पढ़ते हैं बुखारी
आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। वो हदीस हो या कुरान, इससे हिदायत फकत उन खुश नसीबों को मिलती है जो पहले कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क के चिराग अपने सीनों में रोशन करें। तो इसलिए हजरत इकबाल ने कहा कि लोगों, कुरान का मकसद और निचोड़ अगर समझना चाहते हो वो क्या है, तो कुरान का निचोड़ सिर्फ एक है कि कुरान बंदे को आका के कदमों से जोड़ना चाहता है। और जब तक आका के कदमों से जुड़ा ना जाए, उनकी मोहब्बत और इश्क के चिराग सीनों में रोशन ना किया जाए, तब तक कुरान से बंदे को कुछ भी नहीं। उसके बाद दूसरी बात, वो ईमान की रूह समझाना चाहते हैं कि ईमान की रूह क्या है। मैंने शेर सुना दिया, मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन, कि कुरान का मगज़ ईमान की रूह और दीन की जान अगर कुछ है तो वो क्या है? हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, वो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क है। गोया वो फरमा रहे हैं कि लोगों, वो ईमान जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत अता कर दी है ना, उस ईमान की रूह और जान अगर कुछ है तो वो भी कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क है। इस बात को समझना हो तो मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही हदीस मुबारका सुनाता, जिसमें आका ने 2 जमा 2 4 की तरह ये बात समझा। फरमाया, ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हत्ता के कायनात के हर शख्स से बढ़कर, फरमाया जब तक वो पहले मेरी जात से मोहब्बत ना करे वो मोमिन नहीं हो सकता। जिसका मतलब ईमान नाम है मोहब्बत मुस्तफा का, ईमान नाम है इश्क मुस्तफा का, ईमान नाम है गुलामी मुस्तफा का, ईमान नाम है आका के दर का सग बन जाने का, और ईमान नाम है आका के कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बना लेने का। जब तक कोई शख्स पहले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क के चिराग अपने सीनों में रोशन नहीं करता, तब तक उस शख्स को कभी ईमान की खैरात भी मुयस्सर नहीं आ सकती। बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मोहम्मद एहसान रिजवी साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह। अल्लामा साहब मेरा ख्याल अभी मंडी बहुत दिन में दरस कुरान दे के आ रहे हैं। बादशाहपुर वाले खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह ने ऐसे ऐसे हीरे भी अता किए हैं कि जो आका के इस कुरान का पैगाम पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बांटते फिर रहे हैं। अल्लाह इनकी और उम्र लंबी करे और इनको और बरकतें अता फरमाए। बहुत खिदमात हैं, मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से इनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल है जो मुझे मालूमात मिली हैं, बादशाहपुर के अंदर भी बाकायदा कोई एक दरस निज़ामी की क्लास शुरू है जिसमें बहुत से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, और अल्लामा साहब वहां भी अपनी खिदमत दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए भी। तो हाज़रीन मुकर्रम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि 3 चीजें आपको बताना चाह रहा हूं कि कुरान का मगज़ क्या है, ईमान की रूह क्या है और दीन की जान क्या है। और वो हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने बड़ा 2 टोक लफ्जों में कह दिया कि कुरान का जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हत्ता के कायनात के हर शख्स से बढ़कर, फरमाया जब तक कि वो पहले मेरी जात से मोहब्बत। अच्छा, यहां रुक कर आपको एक खास बात बताना चाह रहा हूं। इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो सिरे से ही इस मोहब्बत के मुनकिर हैं। वो कहते हैं मोहब्बत होनी नहीं चाहिए, ये तो लैला मजनू की बातें हैं, किस मोहब्बत की बात करते हैं? कामयाबी चाहती हो तो बस उनकी सीरत पर अमल करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बाज़ ज़हनों में पाया जाता है। उनकी बात सुनकर तो सच्ची बात है, उन पर तरस आता है कि इन बेचारों को हकीकत की अभी खबर ही नहीं है। कुछ खुश नसीब वो हैं जो इस मोहब्बत को मानते हैं कि ये मोहब्बत होनी चाहिए, जरूरी है। और हम सब आज मिलाद की महफिल में वही बैठे हैं जो इस मोहब्बत के मानने वाले हैं।
एक गलत फहमी हमारे यहां भी पाई जाती है, उसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। पहले तबके पर बात क्या करनी, उनका नसीब है। आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जो आका की मोहब्बत को मानते हैं ना, हमने समझ रखा है कि जैसे और चीजों से हम मोहब्बत करते हैं, को वालिदैन से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, मालो दौलत से मोहब्बत है, घर बार से मोहब्बत है, बस इसी तरह की मोहब्बत अगर कोई ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हो और वो दिल के किसी कोने खुदरे में पड़ी हुई हो, तो याद रखें उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान नहीं कहते। बात हो रही है ईमान की। खाली उस मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम ईमान नहीं है। ईमान किस मोहब्बत को कहते हैं? ईमान उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को कहते हैं जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। क्या हो? जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के साथ ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत के सामने दुनिया की हर मोहब्बत घुटने टेक दे, अगर ऐसी मोहब्बत कोई आका के साथ है तो उस मोहब्बत को ईमान कहते हैं। बाकी छोटी मोटी किसी मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान नहीं कहते। इस बात को पल्ले बांधे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या मजाल के मैं कोई बात कर। आप सिहासिता की किताबें पढ़े, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तो मुस्लिम शरीफ के अंदर बाकायदा एक पूरा बाब बांधा है, एक चैप्टर पूरा कायम किया है इस बात पर। और उस चैप्टर का जो उन्वान रखा है वो कहते हैं, लोगों, ईमान सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ा को नहीं कहते, बल्कि ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं, अहब्बियत मुस्तफ़ा का नाम है। और मोहब्बत अहब्बियत में तब बदलती है जब वो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। इस बात को समझना हो तो आप दोबारा आका की इसी हदीस मुबारका पर गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। फरमाया उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन से भी बढ़कर पहले मेरी जात से मोहब्बत करे। तो वालिदैन जैसी मोहब्बत की बात नहीं है। अगर जैसे आप वालिदैन से मोहब्बत करते हैं उसी तरह की मोहब्बत आका की जात अक़दस के साथ भी की तो वो मोहब्बत ईमान नहीं है। आका की मोहब्बत ईमान में तब बदलती है कि जब वालिदैन की मोहब्बत पीछे रह जाए और आका की मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। फिर औलाद की बात की, औलाद जैसी मोहब्बत नहीं चाहिए। फरमाया औलाद की मोहब्बत भी नीचे रह जाए और मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत जब तक गालिब नहीं आती तब तक भी तुम मोमिन नहीं हो सकते। और फिर तीसरे नंबर पर फरमाया, वन्नासी अजमाइन, कायनात के हर शख्स से बढ़कर, जिसका मतलब यह है कि इस कायनात के अंदर जो जो भी मोहब्बत का तसव्वुर पाया जाता है और एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से जितनी भी मोहब्बत हो सकती है, फरमाया जब तक हर वो मोहब्बत का तसव्वुर पीछे ना रह जाए और मेरे महबूब की मोहब्बत सारी मोहब्बतों से आगे ना निकल जाए, तब तक वो मोहब्बत ईमान कहलाने की हकदार। ये है जो आका का फरमान हमें बता रहा है। ये खाली नारे लगा लेना, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, ये नारे लगाना आसान काम है, मगर इस पर पूरा उतरना कोई हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे नारे तो हलक से ऊपर ऊपर हो गए। और ये बात जो मैंने की है, ये सिर्फ हदीस मुबारका की बात ही नहीं है को कहे कि मैंने इस पर कुरान नहीं सुनाया। तो आइए, जो शुरू में मैंने आयत करीमा पढ़ी, यही मजमून समझाने के लिए मैंने वो आयत पढ़ी थी। अब जरा उस मजमून को गौर से सुने। सूरह तौबा, और बारी ताला ने बड़ी डिटेल से गिन गिन कर एक एक मोहब्बत का नाम लेके ये बात समझाई। फरमाया, कुल महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दे, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम
व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौना। यहां तक दुनिया की मोहब्बतों की बात की है। फरमाया महबूब ने बता दो कि ये जो तुम्हारी अपने वालिदैन से मोहब्बत है, अबनाउकुम तुम्हारी अपने बेटों से यानी औलादों से मोहब्बत, व इखवानुकुम तुम्हारी अपने भाइयों से मोहब्बत, व अज़वाजुकुम तुम्हारी अपनी अज़वाज से मोहब्बत, व अशीरातुकुम फिर तुम्हारी अपने खानदान से रिश्तेदारों से मोहब्बत, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा फिर तुम्हारी अपने उस माल से मोहब्बत जिस माल को तुम बड़ी मेहनत से कमाते हो, व तिजारतुन तखशौन कसादहा फिर तुम्हारी अपनी तिजारत से, कारोबार से, बिजनेस से मोहब्बत जिसके नुकसान का तुम्हें हर वक्त डर लगा रहता है, व मसाकिन तरदौनहा फिर तुम्हारी अपने मस्कन से, वतन से, देश से, कारोबार से मोहब्बत जिसे देख देख कर तुम्हारी आंखें ठंडी होती हैं। बारी ताला ने को कमी छोड़ी, गिन के सारी मोहब्बतों का जिक्र कर दिया ना। फरमाया महबूब ने बता दो कि ये जो दुनिया की सारी मोहब्बतें हैं ना, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। फरमाया लोगों, अगर ये दुनिया की मोहब्बतें, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत और उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो फरमाया फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे, तो फरमाया फिर इंतजार करना तुम पर अल्लाह का अजाब कब उतरता है। गोया कुरान तकाजा ये कर रहा है कि ईमान सलामत। वालिदैन से मोहब्बत करना को गलत काम है? नहीं। खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से सिर्फ अपने वालिदैन के चेहरे को तक लिया, फरमाया उसे घर बैठे ही कबूल हज का सवाब मिल जाता। तो फिर नाजायज तो ना हुई ना, है तो जायज, और छोटी मोटी जायज भी नहीं। खाली अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखा, मेरे वालिदैन हैं, इन्होंने कितनी मेहनत और मोहब्बत से मुझे पाला। फरमाया जिसने फकत तक लिया उसे कबूल हज का सवाब अता कर दिया। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी हदीसें मुबारक बयान की तो सहाबा किराम बैठे थे उनके सामने। जब मेरे आका ने ये बात फरमाई तो एक सहाबी ने खड़े होकर पूछा कि आका, अगर कोई शख्स दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को देखे, ज़हन में ख्याल तो आ जाता है ना कि वालिदैन के चेहरे को तकने में कौन सा कोई जोर लगता है। तो अगर कोई 100 मरतबा देखे तो सुनकर मेरे आका ने जवाबन 3 नारे लगाए। क्या किया? 3 मरतबा हदीस मुबारक में मेरे आका ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आका 3 मरतबा फरमाकर बताना चाह रहे हैं कि मेरे उम्मती, तू सिर्फ 100 मरतबा की बात करता है, अल्लाह इतना बड़ा है कि कोई बंदा अगर दिन में करोड़ मरतबा भी वालिदैन के चेहरे को देखे तो अल्लाह करोड़ हज्जों का भी सवाब अता करता है। उसके यहां कमी किस शय की है? तो जिन वालिदैन को तकना इतनी बड़ी इबादत है, उन वालिदैन की मोहब्बत को खत्म करना तो मकसूद नहीं हो सकता ना। अगर मां के दिल से औलाद की मोहब्बत ही निकल जाए तो मुझे बताएं औलाद की तरबियत कैसे होगी, उसकी परवरिश कैसे होगी? हो सकती है? अगर इंसान के दिल से मालो दौलत की मोहब्बत निकल जाए, तिजारत और बिजनेस की मोहब्बत निकल जाए, दुनिया का माशी सिस्टम कुल्लियतन फलाप होकर रह जाएगा, दुनिया का निजाम ही नहीं चल सकता। इन मोहब्बतों को अल्लाह और उसका रसूल खत्म नहीं करना चाह रहे, कुरान खत्म नहीं करना चाह रहे, बल्कि कुरान इन मोहब्बतों पर एक बंद बांधना चाह रहा है। और वो बंद क्या बांधना चाह रहा है? कुरान चाहता है कि ये सारी मोहब्बतें जायज है और जायज ही नहीं इबादत है, मगर कब तक? जब तक ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे रहे। और जैसे ये सर उठाने लगे और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पीछे जाने लगे तो फिर ना सिर्फ नाजायज हैं, उस वक्त फिर इनसे बड़ा गुनाह ही और कोई नहीं, फिर बंदे का ईमान भी खतरे में। कई साथियों ने बाज़ औक़ात मुझसे ये सवाल किया है कि हमें ये बात नहीं समझ आती, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे कैसे रहे, तो ये इबादत बनती है।
मैं इसको एक आसान मिसाल के जरिए आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, वालिदैन को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। वो बड़े नाजों के साथ अपना सब कुछ कुर्बान करके भी अपनी औलाद को परवान चढ़ाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और उनकी खातिर हर किस्म की परेशानी मूल लेने की कोशिश करते हैं। एक हद तक वालिद जो कमा के लाता है, अखराजात थोड़े होते हैं, ज्यादा जरूरियात नहीं होती, उसकी हलाल की कमाई के अंदर अंदर सारी औलाद की जरूरतें पूरी होती रहती हैं, तो वह पूरी करता रहता है। फिर औलाद बड़ी हो जाती है। जैसे ही बच्चे बड़ी क्लासों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनकी फीसें बढ़ जाती हैं, फिर उनकी शादियां करना पड़ती हैं, उनके लिए घर की ज़रूरत पड़ती है और उनके कारोबार बिजनेस के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो मुमकिन है एक आम बाप के लिए उसके जायज़ वसाइल में रहते हुए वो उन सारे तकाज़ों को पूरा ना कर सके। अब यहां आके बंदे का टेस्ट शुरू होता है, इम्तिहान शुरू होता है। एक तरफ औलाद की मोहब्बत तकाजा करती है कि ये ज़रूरतें पूरी की जाए, दूसरी तरफ उसके वसाइल इजाजत नहीं देते कि हलाल के अंदर रहते रहते वो इन जरूरतों को पूरा कर सके। अब बंदे का इम्तिहान है कि क्या वो औलाद की खातिर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानता है या हलाल को छोड़कर हराम की तरफ जाके अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डालता है, औलाद की मोहब्बत को गले लगाता है। यहां टेस्ट होता है कि अब बंदा किधर जाता है। ऐसे हालात के अंदर अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब रही तो समझो ईमान सलामत है, और अगर औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई और आपने औलाद की खातिर हलाल को छोड़कर हराम का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया तो फिर डरो। कुरान कहता है तुम पर अल्लाह का अज़ाब कब है। वही औलाद की मोहब्बत, मगर अब औलाद की मोहब्बत आपको गुनाह की तरफ लेके जा रहे। ये मोहब्बतों का तवाजुन है जो बारी ताला ने यहां समझाया है। मगर आप सारी इन 8 मोहब्बतों को रखेंगे तो उन्वानात है ना, इसमें दुनिया की सारी मोहब्बतें आ गई। तो अल्लाह और उसका रसूल और कुरान ऐलान कर रहा है कि लोगों, दुनिया की सारी मोहब्बतें अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे रहे तो जायज ही नहीं, इबादत है। और अगर ये सार उठाने लगे तो फिर अपने ईमान की फिक्र करना और डरना कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब कब। अब किसी के जहन में यह ख्याल आए कि अलामा साहब बात तो आपने शुरू की थी रसूल की मोहब्बत से, और इस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और कुरान पाक ने जो बात की है, एक तरफ दुनिया की मोहब्बतें हैं और मुकाबले में कितनी मोहब्बतें हैं? 3। एक अल्लाह की मोहब्बत, फिर उसके रसूल की मोहब्बत, और एक तीसरी मोहब्बत का भी नाम लिया है, वजिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह की राह में जिहाद की मोहब्बत। फरमाया अगर इन 3 मोहब्बतों पर ये दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई तो फिर इंतजार करना तुम पर अल्लाह का अज़ाब कब उतरता है। तो डिमांड है कि सारी मोहब्बतें नीचे रहें और ये 3 मोहब्बतें इन सारी मोहब्बतों पर गालिब रहें। तो आप कहेंगे मुकाबले में मोहब्बतें तो 3 हैं, सिर्फ रसूल की मोहब्बत की बात तो नहीं। अब ये समझाना चाह रहा हूं, जो कहा ना इकबाल ने, ईमान की रूह क्या है। अब मुकाबले में कितनी मोहब्बतें हैं? 3। कौन कौन सी, जरा बोलें। अल्लाह की मोहब्बत, फिर उसके रसूल की मोहब्बत, और फिर उसके बाद जिहाद की मोहब्बत। अब अल्लाह ने इनको बयान करते हुए जरा गौर करें तरतीब कैसी रखी है। एक तरफ अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का जिक्र किया, दूसरी तरफ जिहाद की मोहब्बत का जिक्र किया, और इन दोनों मोहब्बतों का मरकज़ महवर जिस मोहब्बत को बनाया वो मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु। अल्लाह चाहता तो ये तरतीब और भी कर सकता था, रसूल की मोहब्बत को पहले बयान कर देता, रसूल की मोहब्बत को एंड पे ले जाता। नहीं, अल्लाह ने इन तीनों मोहब्बतों की तरतीब ऐसी रखी ताकि मोमिनों को समझ आ जाए कि ईमान की असल रूह और जान और मरकज़ महवर अगर कोई है तो वो मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु। फिर किसी के जहन में ख्याल आ सकता है कि अलामा साहब ऐसे ही आपने तरतीब ली और एक से बात निकाल के हमारे सामने रख दी, कोई दलील से बात होनी चाहिए। तो आइए अब यही मरकज़ व महवर समझाता हूं। अगर कोई समझे कि अल्लाह की मोहब्बत अलग से कोई शय है तो मैं इनकार नहीं करता, कुरान में बार बार अल्लाह की मोहब्बत का जिक्र आता है और बारी ताला ने खुद कुरान में कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो हैं जो अल्लाह से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत का जिक्र तो आता है ना, मगर सवाल ये है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत अलग से कोई शय है
तो मौला से सवाल करते हैं कि मौला बता तुझसे मोहब्बत होती कैसे है। उसने कुरान में जो इसका रास्ता बताया ना कि मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी मोहब्बत का रास्ता क्या है। फरमाया कुल महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करो, फत्तबिऊनी, आओ पहले मुझ मुस्तफा की इत्तिबा, पहले मेरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालो, पहले मेरे कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बनाओ, पहले मेरी जात से मोहब्बत और इश्क वाला ताल्लुक कायम करना सीखो। जब मेरी इत्तिबा के दायरे में आ जाओगे तो क्या होगा। फरमाया युहबिबकुमुल्लाह, जब मेरी जात से मोहब्बत वाला रिश्ता कायम हो जाएगा तो फिर अल्लाह के सिर्फ मुहिब नहीं रहोगे बल्कि अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब। तो आयत करीमा जुबान हाल से ऐलान कर रही है कि अल्लाह की मोहब्बत का सारा इन्हिसार अगर है तो वो मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आका की मोहब्बत दिल में है तो समझो अल्लाह की मोहब्बत भी है, और अगर सीना आका की मोहब्बत से खाली है तो करोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, उस बंदे का अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का सारा इन्हिसार मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। फिर उसके बाद जिहाद की मोहब्बत है, मैदान जंग में अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करना। अगर मुझसे पूछें कि इस जिहाद की मोहब्बत का इन्हिसार किस पर है तो मेरा जवाब तो बड़ा सादा सा होगा, जो मैंने वक्त के मुजद्दद के कदमों में बैठकर सीखा है कि जिहाद की मोहब्बत का सारा इन्हिसार वो भी मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आका की मोहब्बत ना हो तो जिहाद भी नहीं हो सकता। कोई पूछे इसकी दलील तो मैं एक सादा सी बात आपको बताता हूं। देखिए सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिहाद करते, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। आका ऐलान फरमाते माल की जरूरत है, पलट के जाते घर का सारा माल हिलाकर आका के कदमों में पेश कर देते। हत्ता कि उन्होंने जाने कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया, जाने भी कुर्बान की। अगर कोई पूछे कि वो सहाबा किराम जो इतनी कुर्बानियां देते थे तो उनका मतमा नजर क्या होता था, अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो एक ही ये बात समझ में आती है कि सहाबा किराम की इन सारी कुर्बानियों का मतमा नजर फकत एक होता था कि हमारी इन टूटी फूटी काविशों को देखकर आका खुश हो जाए। कौन खुश हो जाए? आका खुश हो जाए। और अगर मेरी बात से कोई इख्तिलाफ करे कि नहीं वो तो अल्लाह की खुशी और अल्लाह की रजा के लिए करते थे तो मैं इनकार नहीं करता, मगर अगर अल्लाह की रजा के लिए करते थे तो मुझे इतना समझा दें कि उन सहाबा किराम को पता कैसे चलता होगा कि अल्लाह हमसे राजी हुआ है या नहीं हुआ। सहाबा किराम के नजदीक अल्लाह की रजा को जांचने का सिर्फ एक मेयार था, और वो क्या कि वो हर वक्त कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा मुखड़े को तकते रहते। जब उस मुखड़े पर मुस्कुराहट मचल जाती तो समझ जाते खुदा हमसे राजी। इसके अलावा कोई पैमाना कोई मियार था ही नहीं अल्लाह की रजा को जाने। तो जिहाद के लिए भी सबसे बड़ी मोटिवेशन अगर कोई है तो वो भी कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। वो मोहब्बत हो तो इंसान सब कुछ ही कुर्बान कर। ये जो आलिम कुफ्र है ना, उन्होंने इस बात पर बैठकर सोचा, तहकीक की, इसके लिए उन्होंने पूरे इदारे बनाए कि ये जो मुसलमान 313 होने के बावजूद भी हजारों से टकरा जाते हैं, फिर भी फतह इनका मुकद्दर होती है, ये घबराते नहीं है। कौन सा इनका जज्बा ऐसा इनके अंदर मौजूद है जो इनको परेशान नहीं होने देता। तो उनकी रिसर्च इस नतीजे पर पहुंची कि जब तक इस नौजवान नस्ल के सीनों में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, इस कौम को कभी शिकस्त से हमकनार नहीं किया जाएगा। लिहाजा अगर इस मुसलमान कौम को शिकस्त देनी है तो इनके सीनों से इश्क रसूल को निकालो, मोहब्बत मुस्तफा से इनको दूर करो। और इस बात की तरफ इशारा करते हुए हकीम अल उम्मत अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा,
रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल और फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल। इकबाल ने कहा था कि आलमे कुफर की रिसर्च ये कहती है कि इस कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक इस कौम के नौजवानों में इश्क रसूल की दौलत मौजूद है। इसका मतलब जिहाद के लिए भी अगर सबसे बड़ी मोटिवेशन कोई है तो वो भी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हाज़रीन मुकर्रम मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मुकाबले में मोहब्बतें तीन हैं, मगर इन तीनों मोहब्बतों का मरकज व महवर और ईमान की रूह और जान अगर कोई है तो वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क है। तो ईमान की रूह ये मैंने समझाई कि वो आका की मोहब्बत बनती है। और तीसरी बात इकबाल ने की थी जाने दीन, यानी दीन की जान। दीन क्या है वो मैंने पहले बता दिया, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन से मुराद दीन इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम वो सिस्टम है जो अल्लाह ने हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए अता किया। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब ये समझ आ गई कि दीन जिंदगी गुजारने के निज़ाम का नाम है तो आज गौर से सुने, दीन का एक माना आपको समझा रहा हूं। कोई जानना चाहे कि दीन किसे कहते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दीन अज अव्वल ता आखिर सारे का सारा ये नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। किस चीज का नाम दीन है? नबी की सीरत और सुन्नत का नाम है दीन। सुन्नत की तीन किस्में हैं। एक होती है सुन्नत कौली, एक होती है सुन्नत फेली और एक होती है सुन्नत तकरीरी। जो कुछ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया उसे कहते हैं सुन्नत कौली। जो कुछ आपने करके दिखाया उसे कहते हैं सुन्नत फेली। और जो कुछ आपके सामने किसी और ने किया मगर आपने अपनी आंखों से देखा लेकिन उसे मना नहीं किया तो अमल किसी और का है। चूंकि आपने खामोशी इख्तियार की, मना नहीं किया, तो अमल किसी और का है, मगर सुन्नत वो भी मुस्तफा की कहलाती है। आपकी खामोशी उसके हक होने की दलील बन गई। उसको कहते हैं सुन्नत तकरीरी। ये सुन्नत कौली, सुन्नत फेली और सुन्नत तकरीरी, इन तीनों किस्म की सुन्नतों को अगर मिला लिया जाए तो इसे कहते हैं दीन इस्लाम। तो बात समझ आई है दीन क्या है? मैंने अर्ज किया कि दीन सारे का सारा वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। किसी के जहन में ख्याल आ सकता है, एक ईमान अफरोज जुमला फिर कह रहा, कोई सोचे कि अलामा साहब अगर आप इतना जोर दे के कह रहे हैं कि दीन सारे का सारा नबी की सीरत और सुन्नत का नाम है तो फिर कुरान क्या है, किताब क्या है? तो एक जुमला बस कह रहा हूं जिसको जितनी समझ आ गई, अब इसकी वजाहत करने का तो शायद वक्त नहीं बचा है। बस एक जुमले में कह रहा हूं जिसको जितनी समझ आ गई। याद रखें, असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है। असल दीन वो नबी की सीरत और सुन्नत को, जो कुछ आका ने किया है, जो करने का हुक्म दिया, वो सारे का सारा दीन बन गया। तो मुझे बताएं, जब दीन नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है तो उस नबी की मोहब्बत को अगर दरमियान से निकाल दिया जाए तो खाली वो दीन जिस्म रह जाएगा जिसमें जान कोई नहीं। जिसमें जान, देखे ना, इंसान है, इंसान कितनी चीजों का मजमुआ है? दो। एक उसका ये जाहिरी जिस्म है और एक इस जिस्म के अंदर है उसकी रूह और उसकी जान। ये दोनों चीजें मिलें तो तब जाकर इंसान बनता है। अगर दोनों में से कोई एक भी कम हो जाए तो उसे इंसान नहीं कहते। देखो ना, ये जाहिरी जिस्म पड़ा हो और बंदे की रूह निकल जाए, जान निकल जाए, तो कोई इंसान कहता है? उसे इंसान नहीं कहते, उसे मैयत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे घर रखने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। और अगर खाली रूह हो, खाली जान हो, जिस्म कोई ना हो, तो उसको इंसान कहना तो बड़ी दूर की बात है। खाली रूह बेचारी तो नजर भी नहीं आती।
उस रूह के होने के लिए भी जिस्म का होना जरूरी है। तो चीजें दोनों जरूरी है, मगर दोनों की अहमियत में फर्क है। वालिदैन का एक बेटा है, अगर बेटा बीमार हो जाए तो मुझे बताएं बीमारी किसको लगती है, रूह को लगती है या जिस्म को लगती है? जिस्म को लगेगी ना। जैसे ही बच्चा बीमार होता है तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं और उनको अपनी हर चीज दांव पर लगाकर भी अगर बच्चे को बचाना पड़े तो वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि अगर उसी बच्चे के जिस्म से रूह निकल जाए, जान निकल जाए, तो 6 फुट का पूरा जिस्म अब भी चारपाई पर पड़ा है, जिस्म में से कुछ भी कम, बस रूह निकल गई, जान निकल गई। वही वालिदैन जो पहले सब कुछ कुर्बान कर रहे थे अब उसे घर रखने के लिए भी तैयार नहीं होते। वो कहते खाना भी तब खाएंगे पहले इसे कब्र में डाला है। जिससे एक बात निखर के सामने आ जाती है कि जाहिरी जिस्म की भी कद्रो कीमत उस वक्त तक थी जब तक उसके अंदर उसकी जान मौजूद थी। अगर जान निकल जाए तो जाहिरी जिस्म पूरा भी पड़ा हो तो उसकी कोई कद्रो कीमत बाकी, उसको उठा के लोग कब्र में डाल देते हैं। इसी तरह लोगों, दीन भी 2 चीजों के मजमूए का नाम है। एक है जाहिरी अमल, ये उस दीन का जाहिरी जिस्म है, और एक उस दीन की जान। और दीन की जान कहते हैं कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क। अगर खाली अमाल करते रहे, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज करें, उम्रे करें, वाज करें, तबलीगे करें, जिहाद करें, जो जो कुछ भी करते रहे, अगर सीना आका की मोहब्बत और इश्क से खाली है, अदब से खाली है, तो वो सारे अमाल मुर्दा लाशें हैं जिनको क़यामत वाले दिन उठाकर जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। लोग क़यामत वाले दिन बड़े बड़े अमाल के पहाड़ लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, तकाजा करेंगे मौला सारी जिंदगी नेक अमाल किए हैं, जन्नत मिलनी चाहिए। सवाल होगा ये अमाल की मुर्दा लाशें लेकर आए हो, इनमें मेरे महबूब की मोहब्बत और अदब की रूह और जान कहां है? फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा जिस तरह ये मुर्दा लाशों को उठाकर कब्रों में डाल दिया करते थे ना, आज ये अमाल की मुर्दा लाशें लेकर आए हैं, इनको इनके अमाल समेत उठाकर जहन्नुम की आग में डाल दिया। इसलिए अमल और दीन भी वही काम आएगा जिसके अंदर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क मौजूद हो। अगर ये मोहब्बत निकल जाए तो दीन भी मुर्दा लाश है, ईमान भी मुर्दा लाश है, और ऐसे शख्स को जिसका सीना आका की मोहब्बत से खाली है, उसे कुरान से भी कोई हिदायत का नूर मुयस्सर नहीं आ सकता। इसलिए हाज़रीन मुकर्रम, अगर हम अपने ईमान की सलामती चाहते हैं, अपने दीन को बचाना चाहते हैं, अपने अमाल की चाहते हैं कि कीमत बढ़ जाए, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और कुरान हमारे लिए हिदायत का जरिया बन जाए, तो उसका सबसे पहला और आखिरी तकाजा यह है कि सीनों में कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग रोशन किए जाए। और अगर सीनों में आका की मोहब्बत और इश्क के चिराग रोशन हो जाए और कोई जानना चाहे कि सीने में मोहब्बत है या नहीं, तो उस मोहब्बत का पता चलता है कि जब उस महबूब की विलादत का महीना आए तो दिल खुशी से बाग बाग होता है या दिल फतवे तलाश करता फिरता है। ये आपके ईमान के टेस्ट का एक महीना है। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि मीलाद वही मनाता है जिसके दिल में आका की मोहब्बत होती है। अगर सीना मोहब्बत मुस्तफ़ा से खाली है तो वो कभी मीलाद नहीं मना सकता है। वो फतवे ढूंढता फिरता है, जायज है या नाजायज है। मोहब्बत फतवे नहीं पूछती। आका की मोहब्बत अगर दिल में है तो आका का मीलाद धक्के से हो जाएगा। फतवे सिर्फ वो तलाश करता है जिसका सीना आका की मोहब्बत और इश्क से खाली है। इसलिए हाज़रीन मुकर्रम, आका के मीलाद पाक का महीना आ रहा है। अगर वाक़यातन आपके सीनों में आका की मोहब्बत और इश्क है तो फिर ईमान पर तो ये बाहर का महीना है। फिर अपने घरों को भी लाइटिंग से सजाएं, झंडियां लगाएं, गलियों और मोहल्लों को सजाएं, पूरा माहौल बनाएं, आका की नातें पढ़ें, तराने गाएं, मुहाफले मीलाद करें, जो चाहें खुल के करें, किसी शय पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस बात पर है कि कोई नाजायज और हराम काम नहीं होना चाहिए।
चाहिए। बाकी खुशी करने का जो जायज तरीका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फल यफराहू के कलिमात इस्तेमाल करके मोमिनीन को अपने महबूब की आमद पर हर जायज तरीके से खुशी करने की इजाजत दे दी है। जो ऐसे ही फतवे ढूंढते फिरते हैं ना कि ये झंडियां लगाना कहां लिखा है, ये रोशनियां करना, लाइटिंग करना कहां लिखा है, जुलूस निकालना कहां लिखा है, क्यों नाते पढ़ते हैं, क्यों मिलाद के जलसे करते हैं, तो मैं सादा सी बात बता रहा हूं। ये सूरह यूनुस की आयत है जिसमें बारी ताला ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो कि लोगों, मेरी विलादत बासादत की शक्ल में, मेरी वजूद मसूद की शक्ल में ये जो तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हुई है, बस तुम्हें चाहिए कि इस फजल और रहमत के मिलने पर दिल खोल कर खुशियां मनाया। फल यफराहू, यफराहू का लफ्ज फरहत से निकला है। कहां से निकला है? फरहत का माना क्या होता है? खुशी। तो फरमाया फल यफराहू, महबूब इन्हें चाहिए कि तेरे वजूद मसूद की शक्ल में जो इन पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हुई है ना, इस पर दिल खोल कर खुशियां मनाया करें। अच्छा, मुझे दयानतदारी से बताएं, अल्लाह कोई अल्फाज का मोहताज है? अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी थी वो फल यफराहू का लफ्ज कहता? वो यफराहू की बजाय लिख देता फल यसजुदू। महबूब ने बता दो कि तेरी आमद की शक्ल में ये जो इन पर अल्लाह का फजल और रहमत हुई है, इस नेमत के मिलने पर ये सजदे किया करें। वो लिख सकता था या नहीं? वो सीधा सीधा फरमा देता। महबूब ने बता दो कि ये जो इन पर तेरे वजूद मसूद की शक्ल में फजल और रहमत हुई है, फल युनफिकू, इन्हें चाहिए कि इस पर सदका और खैरात किया करें, खर्च किया करें। अल्लाह ने ये बात भी नहीं, वो कह देता फल याबुदू। महबूब ने चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर ये मेरी इबादत किया करें। वो अल्लाह मोहताज तो नहीं है ना अल्फाज का, मगर उसने कोई ऐसा कलिमा इस्तेमाल नहीं किया। उसने चुनकर जो इस मकाम पर लफ्ज इस्तेमाल किया है फल यफराहू, महबूब ने चाहिए कि तेरे वजूद मसूद की शक्ल में जो इन पर अल्लाह का फजल और रहमत हुई है ना, इस पर दिल खोल कर खुशियां मनाया करें। तो कोई कहे कि माज अल्लाह सजदे करने से मना कर दिया है, इबादत करने से मना कर दिया है, सदका और खैरात करने से मना किया, लेकिन मना नहीं किया अल्लाह ने, याद रखिए। लेकिन उसने लफ्ज बड़ा खास इस्तेमाल किया। वो कहना यह चाह रहा है कि लोगों, हाँ, मेरे महबूब की विलादत का दिन आए, नवाफल पढ़ के भी मेरी इबादत करके इस नेमत का शुक्र अदा करना, सजदा रेजियां करके भी इस नेमत का शुक्र अदा करना, सदका और खैरात करके भी इस नेमत का शुक्राना अदा करना। फरमाया सब कुछ बचा, मगर फल यफराहू का तकाजा यह है कि मेरे महबूब की विलादत का दिन आए, तुम्हारे दिल खुशी से फूले न समाए, हर चेहरे पर मुस्कुराहटे मचल जाए, गमगीन दिल भी मुस्कुरा उठे। ये फल यफराहू का असल में तकाजा है। तो जब अल्लाह ने खुशी करने का हुक्म दिया और आगे कोई एक आध खुशी करने का स्पेसिफिक तरीका कोई नहीं बताया, चलो अल्लाह ने ये कलेमात तो नहीं बताए, इतना कह दिया खुशी किया करो, तो खुशी का हुक्म दे के आगे कोई तरीका भी बता देता कि खुशी कैसे करनी है, बताया जा सकता था या नहीं? आगे पूरी आयत को पढ़ ले, कई आयतों को पढ़ ले, उसने आगे खुशी करने का तरीका कोई नहीं बताया, आगे बात को ओपन रखा, जिसका मतलब यह है कि बारी ताला कोई एक आध खुशी करने का तरीका बताकर अपने महबूब की आमद पर खुशी करने के अमल को महदूद नहीं करना चाहते, मुकैयद नहीं करना चाहते, उस पर हाथ नहीं बांधना चाह रहे, उसको ओपन खुला छोड़ रहे हैं कि लोगों, मेरे महबूब की आमद का दिन आए, तुम्हारे यहां, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे रस्म और रिवाज के मुताबिक खुशी करने का जो जो भी जायज तरीका हो सकता है, तुम्हें हर उस तरीके से मेरे महबूब के मिलाद पर खुशी करने की इजाजत। हमारे बच्चों की शादियां हों, हम झंडियां भी लगाएं, हम लाइटिंग भी करें, हम ढोल भी बजाएं, हम मिठाइयां भी बांटें, कोई फतवा याद ना आए, सब जायज हो जाए, और कमली वाले आका का मिलाद का दिन आए तो फतवे तलाश करते फिरें कि झंडियां क्यों लगाते हैं, लाइटें क्यों करते हैं, मिठाइयां क्यों बांटी जाती हैं,
तो फतवे वही तलाश करता है जिसका दिल इश्क मुस्तफा से खाली होता है। अगर दिल में आका की मोहब्बत और इश्क होना, तो इश्क तो बहाने ढूंढता है यार क़यामत पर खुशी करनी कैसे है। बस मैसेज और पैगाम आप लोगों को यह दे रहा हूं जो खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अपनी औलादों को 3 चीजों का सबक दिया करो। कितनी चीजों का? अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। फरमाया 3 चीजों का सबक दिया करो। और सबसे पहले जिस चीज का सबक देने का हुक्म दिया, फरमाया हुब्बा नबीयकुम, अपनी औलादों को अपने नबी की मोहब्बत का सबक दिया। और मेरे नजदीक आका के माहे मीलाद से बढ़कर अपनी नस्लों को मोहब्बत का सबक सिखाने का कोई और सुहाना मौसम नहीं। औलादों तक इस मोहब्बत को मुंतकिल करो। क्यों मुंतकिल करो? मैंने बता दिया, ये मोहब्बत नहीं है तो कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नस्लों के दीन और ईमान को बचाना है तो उनके सीनों में आका की मोहब्बत के चिराग रोशन करना होगा। और क्या करें? जैसे ही मीलाद का महीना शुरू हो जाए तो अपने घरों को सजाएं, लाइटिंग करें, एहतमाम करें। लंबी चौड़ी महफिल बड़ी बड़ी नहीं कर सकते ना, तो जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े जलसे ही करें। जिसको तौफीक हो वो भले जितना बड़ा भी करे, कोई पाबंदी नहीं। अगर तौफीक नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर में छोटी सी महफिल कर ले, 4 दीवारी के अंदर कर ले। अगर इतनी भी इस्तेदाद नहीं है तो वो इस बात के भी मोहताज नहीं है। क्या करें? घर के सारे अफराद किसी दिन इकट्ठे हो जाए, घर को साफ सुथरा कर लें। जो रोज खाना बनाते हैं उसको मीलाद के लंगर की नीयत से तैयार कर लें, और सारे घर में बैठकर तिलावत करें और आका की चंद नाते पढ़ें। कोई कहे हमें तो नात पढ़ना भी नहीं आती, तो भाई नात नहीं आती तो आका पर दरूद और सलाम पढ़ना तो हर उम्मती को आता ही है ना। वो ये नहीं देखते कि कितना किया है, वो ये देखते हैं कि कैसे किया। वो तो कोई उनकी मोहब्बत में मिलाद करके खाली चने ही तकसीम कर देना, मगर हो नियत खास मुखलिस तो रात को ख्वाब में आकर जियारत से नवाजते हैं, और जब जियारत करवाते हैं तो वही चने तनावुल भी फरमा रहे हैं। वो तो इखलास देखते हैं बंदे का, इखलास कितना। मगर कोई शख्स आका के मिलाद की खुशी से महरूम ना रहे। खास तौर पर जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आए, अपने घरों को सजाएं, झंडियां लगाएं, लाइटिंग करें, अच्छे कपड़े पहने, घरों में अपनी तौफीक के मुताबिक अच्छे खाने पकाएं, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, उन्हें ईदी दें, पैसे दें। और जब बच्चे हैरान होकर पूछे ना ये सब कुछ क्यों, तो प्यार से उन्हें पास बिठाकर बताएं कि बेटे ये वो दिन है जिस दिन कमली वाले आका इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जब यूं औलादों के सामने ये सब कुछ करेंगे ना, तो आका की मोहब्बत उनके सीनों में यूं बैठेगी कि मरते दम तक इस मोहब्बत को कोई निकाल नहीं सकेगा। और लोगों, आखिरी बात ये कह रहा हूं, ये जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, बड़ा नाजुक दौर आ गया है। नेकी और बदी हर चीज इस मोबाइल टेलीफोन पर आ गई। पहले बदअकीदगी अपनी अपनी मस्जिदों तक महदूद रहती थी, कोई जाता था तो दूसरी बात सुनता था ना। अब इस मोबाइल टेलीफोन पर हर चीज आ गई, और आपके बच्चों को उनको सुनने से कोई मना नहीं कर सकता। वो इंडिपेंडेंटली हर किसी को सुनते हैं। और अगर आपके नस्लों की अपने अकायद पर उनकी बुनियादें मजबूत ना हुई, उनको कुरान और हदीस के दलाइल ना मिले, और आपने उनकी तरबियत का एहतमाम ना किया, तो आज ये सोशल मीडिया जो है उनको गुमराह करने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। अब औलादें वालिदैन के कंट्रोल में नहीं रही है। अब नहीं चेक एंड बैलेंस रख सकते कि वो क्या सुनते हैं, क्या दिखते हैं। इसके लिए आपको गैर महसूस अंदाज में उनका ये सारा एहतमाम करना होगा। उनको अच्छे सोर्सेज के साथ जोड़ें, ऐसे मराकज के साथ जोड़ें कि जहां से उनको अपने अकायद पर मजबूत कुरान और हदीस के दलाइल मिल सके। जब अपनी बुनियादें मजबूत हो जाएंगी तो फिर कोई दूसरा कभी उनको गुमराह नहीं कर सकेगा। गुमराह तब होंगे जब अपनी बुनियादें कमजोर
इसके लिए आप लोगों को घरों के माहौल को बदलना होगा और ऐसा सोर्स, ऐसी तहरीक, ऐसी जमात, ऐसी क़यादत जहां से सही मानों में आपके अकायद का दर्श किसी को मिलता हो, उन सोर्सेज के साथ अपनी नस्लों को जोड़ना होगा। और आज के इस दौर के अंदर याद रखें, तहरीक मिनहाजुल कुरान और वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली सही मानों में इन्हीं अकायद का प्रचार कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में जाकर इसी पैगाम को पहुंचा रहे हैं। आज सुनना भी उनको कोई मुश्किल नहीं रहा है। कभी दौर होता था जब बुलाना पड़ता था, नहीं, मैंने बताया हर चीज इसी पे आ गई। उनकी फेसबुक का पेज, उनके यूट्यूब के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को उस चैनल के साथ जोड़ें, ताकि जहां बदअकीदगी उन तक पहुंचती है वहां कोई नेकी भी उन तक पहुंचे, उनकी अकायद की असल बुनियादें भी उन तक पहुंचे, उनको अपने अकीदे के दलाइल भी मुयस्सर आए। जब वो पेज फॉलो कर लेंगे, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी बातें भी उनके फोन पर आना शुरू हो जाएंगी। ये वालिदैन को खुद एहतमाम करना होगा। ये करेंगे तो तब जाकर आपका अब नस्लों के ईमान बचने की कोई तवक्को होगी। और अगर आज हमने सुस्ती की, गफलत की, तो याद रखें कल नस्लों के ईमानों को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने बुनियादी एक ही मैसेज और पैगाम दिया है कि अगर हम कुरान से हिदायत चाहते हैं, अपने ईमान को बचाना चाहते हैं, दीन इस्लाम की सलामती चाहते हैं, तो सलामत उसी का रहेगा जिसके दिल में कमली वाले आका की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत और इश्क होगा। और ये माह मिलाद आका की उस मोहब्बत पर एक बहार का महीना आ रहा है, तो दिल खोल कर आका की मोहब्बत का इजहार करें, ताकि हमारी दुनिया भी संवरे और हमारी आखिरत भी संवरे। मैं बारे दिगर जुमला मुंतजमीन को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और बिलखसूस दुआ गो हूँ चौधरी अहमद यार साहब मरहूम के लिए, जिनके इसाले सवाब के लिए प्रोग्राम हुआ, कि अल्लाह उनकी बख्शिश व मगफरत फरमाए और उनको बुलंदी दरजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।